हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अध्यापक मंत्रा में स्वागत है गाइस। तो गाइस, आज की हमारी श्रृंखला जो हमने चलाई है ईवीएस की, किसकी चलाई है? ईवीएस की। और ईवीएस में जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और जिसका हमने टारगेट रखा है 30/30 का। किसका टारगेट रखा है? 30/30 का, यानी कि 30 में से 30 नंबर का टारगेट रखा है। और गाइस, हमें वही क्वेश्चन पढ़ने हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे गाइस। तो आपको मेरी वीडियो में वही क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एग्जाम जो हमारे टेट, सीटेट, सुपर टेट, जितने भी टेट एग्जाम है, टीचिंग से संबंधित एग्जाम्स हैं गाइस, जो प्रीवियस ईयर में हमारे एग्जाम में पेपर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं और जिन क्वेश्चनों का आने की संभावना है, हम उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें। तो गाइस, इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है, यानी कि वह कौन सा लवण होता है जो जल का अवशोषण करता है गाइस? तो वो होता है हाइग्रोस्कोपिक। कौन सा होता है? हाइग्रोस्कोपिक जो लवण होता है वो जल का अवशोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्राप्ति के लिए उपयुक्त पद है। तो इनमें से वह कौन सा पद है जो कि प्राप्ति के लिए उपयुक्त पद है गाइस? वो है कि अपस्थानिक संरक्षण। कैसा? अपस्थानिक संरक्षण। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों की समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? यानी कि इनमें से वह कौन सा कच्छप मतलब कछुआ है जो कि जिसकी संख्या सबसे अधिक है? तो उनकी ऐसी कौन सी है? वो है ऑलिव रिडले। कौन से? जो ऑलिव रिडले नामक जो समुद्री कच्छप है गाइस, वो क्या कहते हैं, बहुत अधिक संख्या है। ठीक है गाइस, और जो कच्छप है गाइस, इन्हें जीवंत जीवाश्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवंत जीवाश्म। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? यानी कि जो विश्व ऊष्मायन जो बढ़ रहा है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण इनमें से कौन सा कारक है? कि पेड़ पौधों से निकलने वाली गैस की वजह से, या भट्टियों से निकलने वाली गर्म हवा की वजह से, या रसोई गैस से, या वाहनों से निकलने वाली गैस? तो गाइस, जो वाहनों से निकलने वाली गैस होती है ये हमारे विश्व ऊष्मायन के लिए बहुत बड़ा कारक है। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो धातु में प्रस्तर किसे कहते हैं गाइस? तो जो अयस्क होते हैं, अयस्कों को हम धातु में प्रस्तर कहते हैं। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं। देखिए, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो अवशोषण करते हैं। यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो घटाते हैं, प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो क्या अवशोषित करते हैं गाइस? तो वो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, इसलिए वो प्रदूषण को घटाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भूकंप मापा जाता है। तो भूकंप किस में नापते हैं गाइस? तो भूकंप नापते हैं रिक्टर पैमाने में। और जो डेसिबल है ये ध्वनि को नापने के काम आता है, और रिक्टर पैमाना भूकंप को। आगे बढ़ नेक्स्ट है कि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। यानी कि जो हमारे महासागर होते हैं उनमें जो जल का स्तर बढ़ता है उसका मेन कारण क्या होता है गाइस? तो उसका मेन कारण होता है जो ध्रुवीय प्रदेशों में जो बर्फ है गाइस, वो बर्फ का पिघलना हमारे महासागरों में पानी के बढ़ने का कारक है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। तो इनमें से वह कौन सी है जो कि वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर गैस है गाइस? तो वो है SO2। कौन सी? SO2। आगे बढ़ते। नेक्स्ट है कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। यानी कि जो वायु में जो प्रदूषण है उसे कैसे कम कर सकते हैं? तो उन्हें अधिक से अधिक वृक्षों को लगाकर हम वायु के प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस गाइस कब मनाया जाता है? तो वो 5 जून को मनाते हैं। कब? 5 जून को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? यानी कि जो सूर्य की परावैंगनिक किरणें होती हैं तो वह कौन सी लेयर है जो उसे पृथ्वी तक नहीं आने देती और पृथ्वी को सुरक्षित रखती है गाइस? तो वो है ओजोन स्तर। कौन सा? ओजोन स्तर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करते हैं। जो फ्लोरा और फौना होते हैं गाइस वो किसी जगह के किसे सूचित करते हैं? जो फ्लोरा होते हैं वो पेड़ पौधों को, और फना जो होते हैं वो जंतुओं को क्या कहते हैं? सूचित करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेड़ पौधे एवं जंतुओं को सूचित करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो इनमें से वह कौन सा है जो कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है गाइस? तो जो तालाब होता है वो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। आगे बढ़ते। नेक्स्ट है कि कौन जीवी कारक नहीं है? तो इनमें से वह कौन है जो कि जीवी कारक नहीं है? तो गाइस जो प्रस्तर होता है वो हमारा जीवी कारक नहीं होता है। आगे बढ़ते। बाकी के ये जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, ये सभी जीवी कारक हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यानी कि जो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं स्थल मंडल में। कहाँ पर? स्थल मंडल में। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है कि अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणियों को कहते हैं, यानी कि जो जीव जंतु मर जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, उन पर जो निर्भर रहते हैं, उनमें जो कवक जीवाणु वगैरह पैदा होते हैं गाइस, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं स्कैवेंजर। क्या कहते हैं? स्कैवेंजर, क्योंकि वो उसे मिट्टी बना देते हैं। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सीएनजी का संक्षिप्त रूप है, तो सीएनजी किसका संक्षिप्त रूप है गाइस, तो वो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का संक्षिप्त रूप है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है, यानी कि इनमें से वह कौन सा है जो कि विश्व ऊष्मायन का कारण है गाइस, तो जो वायु प्रदूषण होता है उसकी वजह से हमारा विश्व ऊष्मायन का कारण है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते। तो नेक्स्ट है कि महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो है लगभग। जो महासागर है वो पृथ्वी के कितने भाग पर है गाइस, तो वो 3/4 भाग पर है। कितने? 3/4 भाग पर क्या कहते हैं, हमारे महासागरीय पृथ्वी को घेरे हुए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है, तो इनमें निक्षेपण किसका होता है गाइस, तो इनमें होता है कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है। किसमें? स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट में क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है, तो इनमें से वह कौन है जो वायु प्रदूषण का उदाहरण? वाहनों से निकलने वाली गैस या धुआं और कोहरा, या फिर जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकलने वाली गैस, या सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि ये सभी जितनी भी है वो गैस संबंधी है, और गैस संबंधी जो भी होते हैं वो वायु प्रदूषण का उदाहरण ही बनते हैं, यानी कि जो वायु प्रदूषण का ही कारण बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते। नेक्स्ट है कि भारत का दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग होता है, तो कौन सा नियम बनाया गया है जो भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम है, तो वो है प्लास्टिक के थैले। क्या? प्लास्टिक के थैलों को रोका गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग, यानी कि हमारी वायु में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कितना है गाइस, तो वो है 21%। कितना? 21%। और 78% तो केवल नाइट्रोजन ही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि परम तापमान पैमाना कौन सा है, तो इनमें से वह कौन है जो कि परम तापमान पैमाना है गाइस, तो वो है केल्विन। कौन सा? केल्विन। आगे नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण है तो वो किन में होता है गाइस, तो वो सभी हरे पौधों में क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, तो ध्वनि प्रदूषण को गाइस किसमें नापते हैं, तो उसे नापते हैं डेसिबल में। किसमें? डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संख्या पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है, तो इनमें से वह कौन सी जो कि पूरे विश्व में क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय संख्या पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है गाइस, तो वो है पेटा, यानी कि PETA, जो कि पूरे विश्व की क्या कहते हैं, पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करता है। आगे बढ़ते। सॉरी गाइस, इसका आंसर होगा UN। जो UN है गाइस, जो संस्था है वो हमारी अंतरराष्ट्रीय संख्या पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है, और जो WHO वो विश्व में क्या कहते हैं, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा UN। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होता है, जो कीटनाशक होते हैं गाइस उसकी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने से क्या होता है, तो उससे हो जाता है गाइस जल प्रदूषण। जो हमारा जल होता है वो प्रदूषित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है, तो इसमें से वह कौन है, क्या है जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक है, तो जो प्लास्टिक होती है, क्योंकि ये गलती नहीं है और ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो गाइस हमारी ये श्रृंखला 30 की वो कंप्लीट होती है, और ऐसे ही क्विक रिवीजन के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।